हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बोर्ड कोई और सा लग रहा है, और जैसा लग रहा है। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हमारा टॉपिक है ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में। अब आप देखेंगे, एक तो ये होते हैं कि कंटिन्यूसली 1 से 18 तक, ये टोटल 18 ग्रुप्स है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये पहला ग्रुप है, यहाँ 2 लिखा है। दूसरा ग्रुप है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 12 है, 13 है, और यहाँ पर 18 लिखा है। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स है। लेकिन इनको फिर आसानी की खातिर दो मजीद सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक के साथ ए लिखा है, ए फर्स्ट ए, यहां पर आप जूम करके देख ले, फर्स्ट ए ऐसा लिखा है, फर्स्ट लिखा है, लेकिन इसके साथ ए लिखा है, फर्स्ट ए इस तरह रोमन। फिर है सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ये ग्रुप है ना, और 8 ए, फर्स्ट 8 ए से 8 ए तक। इसके अलावा कुछ के साथ बी लिखा है, थर्ड बी से स्टार्ट है, यहां पर रोमन थर्ड है, फिर बी, और लास्ट में ये है सेकंड बी, दरमियान में और भी आते हैं। तो इस तरह भी जाहिर किए जाते हैं। बहरहाल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है। उन 18 ग्रुप्स में सबसे पहला ये है, ठीक है, इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन के अलावा ये सारे मेटल्स है, तो इनका नाम अल्कली मेटल्स है। ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं। जो बेसिस पानी में हल होते हैं उसको अल्कलीज कहते हैं। ये पानी के साथ रिएक्शन करके अल्कलीज बनाते हैं, लिहाजा इस वजह से इसको अल्कली का नाम दिया गया है। और सारे मेटल्स है हाइड्रोजन के अलावा, तो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। एज द ग्रुप नंबर इज 1, so all these elements have only one electron in their last shell। इन सारे एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना कि ग्रुप नंबर इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। क्योंकि ग्रुप 1 है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आते हैं दूसरी की तरफ, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर 2 है, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, +1 चार्ज बनेगा। यहां पर इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये खारिज करते हैं तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मेटल तो है सारे के सारे, इसमें नॉन मेटल नहीं है। यहाँ एक नॉन मेटल था, यहाँ नहीं है। अल्कलाइन, ये पानी से रिएक्शन करते हैं और अल्कली जैसा सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसको अल्कलाइन कहते हैं। इसके कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होते हैं, तो अर्थ लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा ये फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं। थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ, 3 से 12 तक टोटल 10 ग्रुप, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये 1, 2 और फिर 13 से 18 तक ये नॉर्मल एलिमेंट्स है, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पे बोलते हैं। तो हम 2 से अब इधर आते हैं 13 की तरफ या थर्ड ए की तरफ। क्योंकि यहां पर ग्रुप थर्ड ए है, थर्ड ए बस लिख लें आसानी की खातिर। इसको कहते हैं, इस ग्रुप को बोरान फैमिली और बोरान ग्रुप, इसको बोरान ग्रुप या बोरान फैमिली कहते हैं। थर्ड ए ग्रुप नंबर है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। या 13 से ये 10 माइनस करें, ये 10 ग्रुप इधर है, तो बाकी 3 रह जाएंगे, तो इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो इसके ऊपर +3 चार्ज आता है। आगे जाते हैं, ग्रुप 4 ए है, रोमन 4 ए, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 14 लिखा है,
14 से ये 10 ग्रुप्स, ये ट्रांजिशन माइनस करे 10, 14 से 10 माइनस करे 4 रह जाएगा। तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो ऑप्शन है, या 4 लूज करेंगे +4 वैलेंसी आएगा, या 4 गेन करेंगे -4 हो जाएंगे। लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो 4 गेन भी नहीं कर सकते, लिहाजा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ दिस 14 ग्रुप आर नोन एज कार्बन फैमिली। इसको कार्बन फैमिली का नाम दिया गया है या कार्बन ग्रुप कहते हैं। अब आते हैं 5th ए की तरफ या 15 की तरफ। 5th ए, तो इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आखिरी शेल कंप्लीट होता है बाई 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। 5 लूज भी कर सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट है। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम एंड बिस्मथ। और इस ग्रुप को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है। अगर 15 से 10 माइनस करें तो 5 रह जाएगा, तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 6A पे आते हैं या 16 नंबर पे आते हैं। इन एलिमेंट्स को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ये ऑक्सीजन का खानदान है, ऑक्सीजन टॉप पे है, यहाँ नाइट्रोजन टॉप पे था, यहाँ कार्बन, यहाँ बोरान, तो इसी वजह से ये फैमिली उसके नाम पे है। इनको चेल्कोजीन्स भी कहते हैं। और फॉर्मिंग एलिमेंट्स आते हैं 17 पे। इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 6 खारिज करते हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लेकिन नॉर्मली ये 2 गेन करते हैं और इसके ऊपर -2 चार्ज आता है, क्योंकि लास्ट शेल कंप्लीट होता है बाई 8 और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है। जाती है ग्रुप 17 पे। 17 माइनस या 10 ग्रुप माइनस करे तो 7 रह जाएगा, लिहाजा इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कंप्लीट होता है लास्ट शेल बाई 8, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 को गेन करेगा और आखिरी मदार कंप्लीट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। इनको कहते हैं हेलोजेंस। एलिमेंट्स ऑफ 17 ग्रुप और 7A ग्रुप आर कॉल्ड हेलोजेंस। हेलोजन मीन्स साल्ट फॉर्मर, नमकियात बनाने वाले। ये मेटल्स के साथ मिलते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, नमकियात बनाते हैं, तो इस वजह से इसको हेलोजेंस का नाम दिया गया है। इसके अलावा 8A ग्रुप पे आते हैं या 18 पे। 18 से माइनस करें 10 को तो 8 आ जाएगा, यहां पर 8A भी लिखा है। इनको कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल मींस इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। नोबल मींस कॉस्टी, कीमती। ये बहुत कीमती होती है। ये इंतहाई कम मकदार में एयर में होती है। फ्रिक्शन, पहले लिक्विफिकेशन ऑफ एयर करते हैं, उसके बाद फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर होता है, उसके बाद ये अपटेन होती है। तो इसकी अपटेन करने पर, हासिल करने पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लिहाजा ये नोबल कहलाते हैं, कीमती कहलाते हैं। इसके अलावा इनके लास्ट शेल्स जो कि कंप्लीट है, हीलियम का फर्स्ट शेल बाई 2 इलेक्ट्रॉन और बक्टिया का लास्ट शेल बाई 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो इस वजह से ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ठीक ठाक इनके कंपाउंड बनते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। तो इनको कहते हैं नोबल गैसेस, कीमती गैसेस। इनर्ट गैसेस जो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, सारे के सारे गैसेस है, इस वजह से गैसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार। इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। रेयर, नायाब, कमयाब, इंतहाई कम मकदार में मिलते हैं, इस वजह से रेयर गैसेस भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स का डिटेल। तो ग्रुप्स 2 किस्म की फिर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स है, ये 6 ग्रुप से, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 8A। इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और सब ग्रुप बी एलिमेंट जो 3rd बी है, 4th है, 5th बी, 6th बी, 7th बी है, 8th बी में फिर 3 ग्रुप्स आते हैं और फर्स्ट बी और सेकंड बी, टोटल 10 ग्रुप्स है। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब ग्रुप बी एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट।
ट्रांजिशन का माना है दरमियान, तो ये इन एलिमेंट्स और इनके दरमियान वाक़ है, राइट वाले और लेफ्ट वाले के दरमियान में है, इस वजह से इसको ट्रांजिशन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में इन एलिमेंट और इन एलिमेंट्स राइट वाले और लेफ्ट वाले के दरमियान बैन बैन है, तो इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी खसूसियात है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक बस इतना सा था कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। इन रेड सर्कल ग्रीन सर्कल के बारे में अभी नहीं पूछना, इसका एक खास मकसद है जो मैंने सर्कल किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।